नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं महंगाई और बेरोजगारी से। वहीं पर दोस्तों विपक्षी एकता के गठबंधन के बाद बीजेपी में पड़ी दरार आपको बताते चले, कई नेताओं में बगावत देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब विपक्ष को घेरने में लगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया ने बनाई 5 कमेटियां। ये 5 कमेटियां दोस्तों आपको बता दें अलग अलग चीजें तय करेंगी, जैसे कि जो रैलियां होने वाली हैं, कहां कौन कितनी सीट शेयर हो गए, इस तमाम चीजों पर मुद्दे पे बात होगी। वहीं पर आपको बता दें एक देश एक चुनाव के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव, बोले बीजेपी की बात, ये वाली बात सिर्फ हवा ही है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे अच्छी बात उन्होंने कहा कि हमारे लिए नहीं हो सकती है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे। फिर तो आपको बता दें अखिलेश ने तंज कसा, कहा उस बार भी जब हमने मीटिंग की थी तो इन्होंने भी मीटिंग कर ली थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शरद पवार ने बीजेपी के ऊपर खुलकर बोला हमला, बोले युवाओं गरीबों और बेरोजगारों का हक मारा है बीजेपी ने 10 साल में। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया सपोर्ट, बोले फिलहाल भले ही हम विपक्ष में नहीं हैं लेकिन मोदी सरकार को हराने के लिए हम हर प्रयास करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। जी हां, अरविंद केजरीवाल बोले फिलहाल जनता को धोखा देना और मूर्ख बनाना बंद करे बीजेपी, इस बार 24 में अब नहीं आ पाएगी दोबारा सत्ता में। वहीं पर दोस्तों फिर से अंधभक्तों की जलेगी। शाहरुख खान की जवान ने तोड़ा पठान का भी रिकॉर्ड। एक आप समझिए सिर्फ एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 10 करोड़ 10 पॉइंट यानी कि 10 करोड़ टिकट जो है दोस्तों, सॉरी 10 करोड़ का जो है उसने वो कर ली है ओपनिंग। आपको बताते चले जो है यहाँ पर अभी तो टिकट ही बुक हो रहा है, बुकिंग ही 10 करोड़ की हो गई है। बताएंगे कि शाहरुख खान ने शाहरुख का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आपको बताते चले रायपुर पहुंच गए राहुल गांधी। रायपुर में राहुल गांधी का सीधा युवाओं से संवाद, बताएंगे इसके बारे में भी। तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है, मेन मुद्दों से इंडिया से डर रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया के सामने बीजेपी जीत ही नहीं सकती है, वो जीत ही नहीं पाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस गठबंधन की सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों की विचारधारा एक है, जो लोग भारत का भला चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इंडिया आगे बढ़े, उन लोगों की सोच हमारे साथ है। राहुल गांधी ने कहा कि तमाम विपक्ष एक साथ है, बहुत जल्दी ये फैसला भी ले लिया जाएगा कि कहां कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। आपको बताया ये भी जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार है, वो अपना नुकसान कराकर ज्यादा सीटें छोड़कर विपक्ष को चुनाव लड़वाएगी। यही नहीं दोस्तों, आपको बताते चले राहुल गांधी ने जो है सीधे जो है छत्तीसगढ़ से हुंकार भरी, रायपुर से उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में लोगों को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी दूर हो रही है। जहां जहां भी विपक्ष की सरकार अच्छा काम कर रही है वहां बीजेपी सरकार गिराने की भी कोशिश करती है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में जो सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है उसने देश को क्या दिया अब तक। प्रधानमंत्री के हिसाब से तो दोस्तों जाहिर सी बात है पकोड़े तलना ही जो है जॉब है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है उनके आने के बाद ही लोगों को पता चला कि पकोड़े तलना भी एक जॉब है, वरना लोग वंचित थे इस चीज से, उन्हें पता ही नहीं था कि हम भजिए तल के भी पैसे कमा सकते हैं। मतलब आप समझिए ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ने बयान दिए जिनका भी अपन पोस्टमार्टम करने बैठेंगे तो आपको हंसी के वो आएंगे ठहाके। फिलहाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कुल मिलाकर जो बात कही है कि इंडिया से नहीं जीत सकता बीजेपी, ये बात 16 आने सच है। अगर आप वोट शेयर जोड़ लेंगे दोस्तों इंडिया का, तो पिछली बार लगभग 60% वोट शेयर था और अब की बार तो और ज्यादा होगा,
क्यों इसलिए होगा क्योंकि अब की बार बीजेपी से जनता चिड़ी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, बोले प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से, इसलिए अफवाहें उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले। दरअसल दोस्तों इन दिनों आपको बताते चले इंडिया का गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी मीडिया द्वारा यह गलत खबरें तक चला रही है कि फिलहाल विपक्ष में दरार पड़ गई है। कभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बताया जाता है तो कभी किसी और पार्टी का। आपको बताते चले बीजेपी की पोल खुल चुकी है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष को रोकने के लिए दोस्तों मीडिया गलत सलत खबरें चला रही है। मीडिया ये तक बता सकती है कि फिलहाल इन लोगों के बीच में जो है वो चल रहा है, दरार आ गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे हमला बोलते हुए कहा केजरीवाल ने कि सिर्फ ये बीजेपी क्या भूल है, कुछ बड़ी बड़ी ताकतें लग गई हैं इस गठबंधन को तोड़ने में, लेकिन इस बार जो है इंडिया जीतेगा। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल सभी नेताओं ने बैठकर आराम से बात की और इतनी तो मैं गारंटी देता हूं कि इसमें कहीं पर भी कोई दरार नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको बताते चले इसमें कोऑर्डिनेशनर भी नहीं बनाया गया, कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इसलिए नहीं बनाया गया दोस्तों ताकि पार्टी में कोई वो ना हो। इसीलिए आपको बताते चले 5 कमेटियां बनाई गई हैं, वो कमेटियां तय करेंगी कहां पर यात्राएं निकलेंगी। और आपको बता दें इस यात्रा में पहली बार हमें देश में देखने को मिलेगा कि तमाम विपक्ष की पार्टियां बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर दिखाई देंगी एक साथ। इससे पहले दोस्तों देश की तमाम पार्टियां साथ नहीं थी, लेकिन अब की बार मोदी सरकार को घेरने के लिए पूरा देश साथ आ चुका है। और कहते हैं दोस्तों जब देश एक साथ आ जाता है तो अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी और बुरी से बुरी ताकत भी हार जाती है। तो फिर तो ये मोदी सरकार है। आपको याद होगा दोस्तों कई साल पहले, बहुत साल बीत गए, लगभग ये मानकर चलिए कि 1966 का ये मामला है। उस दौरान इंदिरा गांधी को हराने के लिए तमाम विपक्ष एकजुट हो गया था। इंदिरा गांधी की सरकार को हरा भी दिया था। जब विपक्ष जुड़ा था तो इंदिरा गांधी को हरा दिया था। आपको बताते चले अब वही इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इंदिरा गांधी की जगह पीएम नरेंद्र मोदी हैं और उनकी राजनीति लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर तानाशाही हो उस जगह को दोस्तों जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी को हराने के लिए हमसे जो करते बनेगा वो हम अकेले ही करेंगे। आपको बताते चले ओवैसी को गठबंधन में तो जगह नहीं मिली, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो अकेले ही जो है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने जो है देश को बचाने के लिए वो अकेले ही बीजेपी से भिड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जहां हमसे चुनाव लड़ते बनेगा हम लड़ेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलहाल हम अपने दम पर जो है यहाँ पर बीजेपी को हराएंगे। आपको बताते चले दोस्तों ओवैसी की ये बातें सर के ऊपर से गुजर रही हैं, अकेले क्या करेंगे वो। दूसरी बात यह है कि अगर आप मोदी सरकार को हराना चाहते हो तो आपको पीछे रहकर ही विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए। आपको वो ये अपील करना चाहिए आपके वोटरों से कि लोकसभा में वो जो है कांग्रेस को ही वोट दे दें या फिर जो विपक्ष है उसको वोट दे दें, क्योंकि ये वोट दोस्तों जाएगा तो एक ही जगह। जाहिर सी बात है यहाँ पर ये चीज़ को ओवैसी ने मेंशन किया कि फिलहाल वो उनको विपक्ष कभी अपने उसमें नहीं बुलाता, क्योंकि दोस्तों ओवैसी ने अपनी छवि खुद ही बिगाड़ ली है, जिसके बाद से विपक्ष असदुद्दीन ओवैसी से कटता है। माना यह भी जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं। आपको बता दें ऐसे ये आरोप पहली बार नहीं लगे, ऐसे पहले भी कई बार ये आरोप लग चुके हैं। और यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब ये आरोप लगते हैं तो बीजेपी बचने का काम करती है। बीजेपी को लगता है कि अरे जनता हम पर शक करेगी कि हम ओवैसी से मिले हुए हैं, तो ओवैसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी कह तो रहे हैं कि वो जो है बीजेपी को हराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाए। लेकिन दोस्तों बाहर जाने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगी, बीजेपी को हराने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एक देश एक चुनाव के ऊपर भड़क गए जो है। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बता दें एक देश एक चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर देश की स्थिति को सुधारें। पहले वो जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो चल रहा है नाटक बीजेपी का कि एक देश और एक जो है चुनाव,
इस सब को छोड़कर अगर आपको बताते चले तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करें पहले प्रधानमंत्री, फिर वन नेशन वन उसकी बात करें इलेक्शन की। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी डर चुकी है, क्योंकि इंडिया की गठबंधन की बैठक के बाद से ही बीजेपी में दोस्तों भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी सिर्फ अलायंस बना है, अलायंस के साथ साथ हम ये फैसले भी लेंगे कि आखिरकार बिहार में कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कहाँ कितनी वोट शेयरिंग है। दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव ने खुला वुदा दे दिया है संकेत। तेजस्वी ने कहा कि इस पर बैठकर बात होगी आराम से, और अब क्योंकि दोस्तों अब सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। जब बीजेपी जल्दी चुनाव करा सकती है, इस चीज की खबर पहले ही लग चुकी थी विपक्ष को, और विपक्ष ने इसका ऐलान भी कर दिया था। अब जब दोस्तों विपक्ष जानता है कि बीजेपी कभी भी चुनाव करा लेगी, तो इसको लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। विपक्ष ने साफ कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हम किसी भी हाल में जो है इस रणनीति को बचाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर कहीं पर इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को भी अपनी तैयारी करना ही थी। इसलिए विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है, भले ही बीजेपी वक्त से पहले चुनाव करा ले। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी देश के इतिहास को मिटाना चाहती है, लेकिन हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन देश का इतिहास मिटने नहीं देंगे, बदलने नहीं देंगे। आपको बता दें नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल हम तो पहले से ही कह रहे थे कि देश में कभी भी चुनाव हो सकता है, और वो बात सच होने जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें पहले से ही पता था बीजेपी वक्त से पहले चुनाव करा सकती है, और दोस्तों बीजेपी की ये मंशा सामने भी आ रही है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री को ये डर है कि अगर वो 24 के आखिर तक रुक गए तो सरकार जो समाप्त हो जाएगी, इसीलिए पहले चुनाव कराने की मुहिम भी चल रही है। लेकिन आपको बताते चले बीजेपी इस बार पहले चुनाव करा ले या बाद में करा ले, बीजेपी का हाल वही होगा जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के शाइन इंडिया का हुआ था। क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल देने के बाद भी आपको लगता है कि आप सत्ता में वापस आ जाओगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। क्योंकि दोस्तों अभी जो जनता हाल में है, जिस हाल में है, उसको लेकर चिंता है। आपने पढ़ाई की होगी, अच्छी खासी पढ़ाई की होगी, पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन आज अगर सच्चाई देखा जाए तो क्या है? सच्चाई देखा जाए तो ये है दोस्तों कि आपके पास एक ढंग की नौकरी तक नहीं है, आपके पास रोजगार तक नहीं है। आप सोचते हैं मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उसके बाद मेरे पास नौकरी भी नहीं है, अब मैं कमाने के लिए क्या करूं? और वही लोग दोस्तों बेचारे चाय बेच रहे होते हैं, टपरी पर खड़े होते हैं। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने खूब पढ़ाई की है दोस्तों, और आज वो चाय की दुकानों पर बैठकर चाय बेच रहे हैं। देखा जाए तो मोदी जी का सपना पूरा कर रहे हैं भजिया और चाय का बिजनेस करके, क्योंकि मोदी जी तो चाहते ही है कि देश का युवा जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहता था, वो भजिए और तल के और चाय बनाकर ही पैसे कमा ले। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किंग खान की जवान आते ही छा गई थिएटर पर। आपको बताते चले एडवांस बुकिंग ने ही तोड़ा शाहरुख की पठान का रिकॉर्ड। दरअसल दोस्तों शाहरुख खान की पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया खुद शाहरुख खान ने। दरअसल आपको बताते चले एडवांस बुकिंग में शाहरुख खान ने 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। अब आप समझ सकते हैं 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग कितना बड़ा अमाउंट है। यही नहीं दोस्तों, अभी तो ये और भी ज्यादा रिकॉर्ड टूटने वाला है। एक दिन का है ये रिकॉर्ड तो सिर्फ 24 घंटे का। आपको बताते चले शाहरुख खान की जवान अंधभक्तों को रास नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से शाहरुख खान के दुश्मन बने बैठे थे उन लोगों को मिर्ची लग गई होगी। इससे पहले भी शाहरुख खान की पठान ने अंधभक्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और पठान सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी हमारे देश की। अब पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है जवान ने। आपको बता दें शाहरुख खान से वैसे भी अंधभक्त जलते हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक दिन में 10 करोड़ की बुकिंग, वो भी ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और आप समझ सकते हैं कि शाहरुख की जवान को लेकर फैंस में क्रेज देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले जवान को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो जवान थिएटर में देखें। आपको बता दूं हालांकि जो जवान फिल्म है दोस्तों, वो भी एक बेसिकली देश बेसिक फिल्म है। इसमें भी देशभक्ति कूट कूट कर बताई गई है, और पठान में भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा बताया गया था। ऐसा ही कुछ इसमें भी दिखाया गया है, लेकिन कहानी अलग है, किरदार अलग है, स्टोरी अलग है।
इस फिल्म में जो है काफ़ी कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि पठान में जो लुक दिए गए हैं शाहरुख खान को और तमाम चीज़ों को, वो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। इसमें जो भी एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं इस एक्टर्स इस फिल्म में, उन लोगों को काफ़ी प्रशंसा मिल रही है, क्योंकि शाहरुख खान का एक डायलॉग काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है बाप बेटे से उलझने से पहले बाप से उलझ। लोग उसको आर्यन खान से कंपेयर कर रहे हैं कि वो समीर वानखेड़े को एक तरीके से बता रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान। इस बार दोस्तों सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी घिरेगी। दरअसल दोस्तों इस बार आपको बताते चले कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जहां एक तरफ तमाम विपक्ष एक साथ आ गया है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी भगदड़ मच गई है। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरना है और तमाम लोग अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब चुनाव कभी भी हो सकता है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, लेकिन बीजेपी के पास ये अधिकार ही नहीं है। आपको बता दें खड़गे ने साफ कहा कि फिलहाल ये सब कुछ हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर बाई चांस दोस्तों ऐसा होता भी है तो विपक्ष उसके लिए भी तैयार है। लेकिन दोस्तों आप समझिए कई राज्यों में तो खुद बीजेपी की सरकार चल रही है, और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब आप समझते हैं करोड़ों रुपए पानी में बहाना। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब आप ये भी समझते हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है फिर वहां भी फिर से चुनाव होगा, मतलब एक राज्य एक चुनाव। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल इसमें बीजेपी कहां फंसेगी। इसीलिए दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन जो बोला जा रहा है ये सिर्फ हवाई बातें हैं दोस्तों। इसका कोई जो है जमीनी मुद्दा नजर मुझे नहीं आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएगा कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में कर्नाटक के चुनाव हुए, अनफेयर रहे ये कर्नाटक के साथ। अगर फिर से वन नेशन वन हो तो फिर तो कांग्रेस के साथ अनफेयर हो जाए, और हिमाचल में अनफेयर हो जाए, जहां जहां पर भी सरकारें हैं, और क्योंकि अभी तो चुनाव हुए थे। और ऐसे में दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन की बात झूठी बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए उड़ा रही है ये सब कुछ। लेकिन 5 दिन का दोस्तों स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया ये आप अच्छे समझ लीजिए। बीजेपी लोगों का ध्यान भी भटका रही है, और वो कुछ ऐसे बिल सच में भी लाने वाली है जिससे देश का नुकसान होने वाला है, देश के विपक्ष का यानी कि। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी ने 5 साल तक 10 साल तक की सिलेंडर में लूट, अब इलेक्शन के वक्त छूट। वाह भाई। आपको बताते चले दोस्तों मोदी सरकार के 200 रुपए की सिलेंडर की छूट को लेकर जमकर बरसते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे ने कहा पहले तो जनता को खूब लूटा सिलेंडर में 5 साल, और उसके बाद अब झांसा दिया जा रहा है कि पहले तो खूब लूट और अब इलेक्शन में छूट। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि ये सब कुछ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये बीजेपी की चाल है, वो जानबूझकर लोगों को बरगलाने के लिए और लालच देने के लिए गैस का दाम कम किए हैं। वरना आप सोचिए दोस्तों अगर इतनी ही जो है लोगों से हमदर्दी थी तो बीजेपी ने इसके दाम पहले क्यों कम नहीं किए। जैसे ही इलेक्शन आते हैं दोस्तों बीजेपी की चालें शुरू हो जाती हैं। अभी तो उन्होंने कहा अभी तो रुकिए, अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेगी बीजेपी, सिर्फ जब तक दोस्तों चुनाव हो रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं बीजेपी उन दामों को और 2 गुना बढ़ा देती है ताकि ये जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जा सके। मान लीजिए सरकार ने 100 रुपये कम कर दिए, 1 महीने तक उसने दोस्तों एक चीज पर सिलेंडर पे 100 रुपये कम रखे, अब वो 100 के आपसे दोस्तों 200 वसूलेगी, यानी कि अब वो 200 बढ़ाएगी एक साथ गैस पे, ऐसा करती है वो। अब आपने देखा कि बीजेपी ने 200 रुपये कम कर दिए, बीजेपी अचानक से गैस सिलेंडर पे 100-200 रुपये बढ़ा देगी, जिसके बाद दोस्तों आपका नुकसान ही होगा। मान लीजिए 200 कम करें तो 400 बढ़ा देगी वो, और ऐसे में जनता का नुकसान होना तय, 100 रुपये करके और बढ़ा दिए जाएंगे। आप लोग सोचते ही रह जाएंगे कि क्या हुआ, और आपके दिमाग के ऊपर से बात निकल जाएगी। इससे पहले वाले चुनाव याद होंगे 2019 के, जब प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के दुकानदारों से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे अब मैं जीएसटी कम कर दूंगा, टैक्स कम कर दूंगा, लेकिन जैसे ही सरकार बनी फिर से वही सब कुछ हो गया और उससे 2 गुना महंगा हो गया। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो दोस्तों